हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के लास्ट के फिगर इट आउट क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके पेज नंबर 107 में है। एंड आज हम इसमें 1 to 5 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। So इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेगा उसके हमें सारी साइड्स एंड एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज देखो, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एंड देन सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इसी में ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी लेंगे इसके आंसर में, लेट ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एंड हमें इसकी साइड कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर एंड ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी डी, तो इसकी हमें चारों साइड्स मिल गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी साइड्स एंड एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो साइड तो हमें पता चल गई 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑल द एंगल्स and sides of an equilateral triangles are equal। ठीक है, इसकी सारी साइड्स एंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इन ए बी सी डी जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसमें क्या है आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जो कि हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो साइड में पता चल गई। अब हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होते हैं आपके, 60 डिग्री के। ओके, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ओके, एंगल सी भी आपका 60 डिग्री हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है एंड ये भी 60 डिग्री है। ओके, तो ये टोटल एंगल डी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा डी, उसका जो ये टोटल एंगल डी होगा, ये कितना हो जाएगा, 60 + 60 120 डिग्री। सेम ऐसे ये भी आपका 60 एंड ये एंगल भी 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमें इसके चारों एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जो कि क्या है आपका 60 डिग्री है, एंड एंगल बी एंड डी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है, ये दोनों एंगल को मिलके बन रहा है एंड ये आपका 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। ओके, जिस एंगल की हम बात करते हैं उस वाला वो लेटर आपका सेंटर में आना चाहिए। जैसे हम इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये आपका बी है, ये ए है, ये डी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, या इसको आप बी डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले एंगल की बात करें तो डी लेटर आपका बीच में आना चाहिए, चाहे आप यहां से स्टार्ट करें ए डी बी, चाहे आप बी डी से स्टार्ट करें। सो हमने इसको लिखा ए डी बी एंड बी डी सी। ओके, तो ये दो हो गया हमारा 120 डिग्री। सेम ऐसे ही हम एंगल बी को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो एंगल बी हमारा इन दोनों एंगल को मिलके बन रहा है। ओके, तो इसमें लिख लेंगे हम ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। तो ये दोनों भी कितने हैं, 60 डिग्री के। तो 60 + 60 120 डिग्री। तो हमने चारों इसके एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या बना आपका, रोम्बस। क्या बनाएगा आपका, रोम्बस। रोम्बस के क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके भी देखो अपोजिट एंगल इक्वल आ गए। ये इसकी चारों साइड तो कितनी आ गई हमारी, 4 सेंटीमीटर आ गई इक्वल, एंड इसके ये एंगल 60 डिग्री हो गया, अपोजिट एंगल ये भी 60 डिग्री एंड ये दोनों इसके 120 डिग्री आ गई। ठीक है, तो जो हमें इसमें दो इक्विलेटरल एंगल बना के जो हमें फिगर मिलेगा वो क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है देखो, कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें डायगोनल दिए हुए हैं काइट के एंड हमको काइट को ड्रॉ करना है। तो पहले की एक्सरसाइज में हम इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर चुके हैं, तो सेम वही स्टेप्स हम इसमें भी फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो देखो उसके लिए पहले आपको काइट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये आपका काइट होता है। ओके, तो इसकी क्या होती है, नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। मींस ए बी साइड किसके इक्वल होगी, बीसी के। नॉन ओवरलैपिंग, अगर आप यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट इसके क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे करेंगे, अगर आप बीडी से इसको ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे, तो तब एडजेसेंट साइड आपकी ये दोनों हो जाएंगी। ठीक है, बट ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती है, ये दोनों इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी। एंड जो ये आपका बी डी डायगोनल है, ये इस ए सी डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। ओके, ये दोनों एंगल सेंटर से OA इक्वल टू OC होगा एंड यहाँ पे जो दो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा सेंटर का, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिया था तो हमें एंगल पता चल गया यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ओके, एंड ये एंगल जो डायगोनल है वो इनको भी बाइसेक्ट करता है, ये एंगल को भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है काइट की। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने इसमें साइड्स ऑलरेडी लिखी हुई है डायगोनल्स की, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल इसमें ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं AC, जो कि आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे ए कॉर्नर से एंड ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। हम इसका लाइन का बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, मींस इसका मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम सी कॉर्नर से भी हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे आर्क लगा लेंगे। तो हमें मार्क जो मिलेगा, इन दोनों मार्क को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो हमें मिला, ये हमारा सेकेंड डायगोनल है। ठीक है, एंड काइट का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दोनों साइड आपकी क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर इक्वल हो गई। ओके, एंड यहाँ पे काइट में जो सेंटर में दो डायगोनल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। सेकंड डायगोनल कितना होना चाहिए आपका, 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हम पहले काइट में देख लेते हैं। देखो काइट आपकी ऐसी होती है, जिसमें ऊपर वाला एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है, नीचे वाला एरिया बिग होता है काइट में। तो 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 एंड 5 में। ठीक है, तो सेंटर से ऊपर आपका 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर से नीचे 5 सेंटीमीटर का हम इसमें आर्क लगाएंगे। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर हमने स्केल में ले लिया एंड 3 सेंटीमीटर सेंटर से ऊपर को आर्क लगाएंगे। ओके, एंड नीचे को जो हम लेंथ लेंगे वो हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया स्केल से एंड सेंटर से हम नीचे को 5 सेंटीमीटर का इसमें आर्क लगाएंगे। तो हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क नीचे लगा लिया। अब इन्हें हम नाम देते हैं B एंड D। ओके, अब इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें काइट हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखो A को D से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया। ओके, then B to C and then A to B। ओके, तो हमने चारों पॉइंट्स को हमने इसमें ज्वाइन कर लिया एंड ये हमारा क्या है, एक आपका काइट हमें मिल गया, जिसमें ऊपर का जो O से D तक है 3 सेंटीमीटर एंड नीचे आपका 5 सेंटीमीटर। टोटल आपका 8 सेंटीमीटर का डायगोनल इसमें हो गया। तो हमें ये ABCD क्या है, एक रिक्वायर्ड हमें काइट इसमें मिल गया। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देखते हैं। ओके, तो अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टेप देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो हमने 6 सेंटीमीटर का ऐसे क्या किया, एक सेगमेंट इसमें ड्रॉ किया जो कि आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमने इस लाइन का क्या निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC यूजिंग अ कंपास व्हिच बाइसेक्ट द लाइन एट O। तो उसके लिए क्या करेंगे, A से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क लगाएंगे एंड यहाँ से नीचे आर्क लगाएंगे। देन C कॉर्नर से भी इसको क्रॉस कर लेंगे। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये जो हमें मिलेगा वो इस लाइन का बाइसेक्टर मिलेगा। इसको हमने नाम दिया O। यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर होगा एंड यहाँ भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा ये। ओके, देन अब हमें ये जो डायगोनल है हमारा, ये जो हमें लाइन मिली, ये हमारा सेकंड डायगोनल है एंड 2 डायगोनल के बीच में एंगल कितने का होता है काइट में, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो दो आपकी एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, देन अब हमारा जो है सेकंड डायगोनल है, इसकी लेंथ हमें दी है 8 सेंटीमीटर। तो काइट में क्या होता है, देखो ऊपर वाला एरिया स्मॉल होता है, नीचे वाला बिग होता है। तो नीचे को हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऊपर हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हमारा टोटल ये जो सेकंड डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, सो एट पॉइंट O मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, एंड ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू O। तो हमने ये पूरी एक लंबी लाइन इसमें ड्रॉ कर ली। सो फ्रॉम पॉइंट O कट आर्क्स ऑफ 3 सेंटीमीटर अबव AC एंड 5 सेंटीमीटर बिलो AC। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऊपर एंड यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इधर नीचे। ओके, देन इसको हम नाम दे देंगे B एंड D। अब अगर आप इन चारों पॉइंट्स को मिला लेंगे, A to B, B to C,
C to D and D to A, तो हमें एक जो हमारा काइट है वो हमें मिल जाएगा. ओके, सो जॉइन BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ जॉइन द पॉइंट ABCD. ABCD इज द रिक्वायर्ड काइट. ओके, तो यही हम क्वाड्रेंट हमने अभी तक जितने भी ड्रॉ किए सब में हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो ऐसे ही आप इसको बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स. तो हमें ये ट्रेपेजियम दिए हुए हैं एंड इसकी हमें चारों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो पहले फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं. इसको हम नाम दे देते हैं ABCD. तो ट्रेपेजियम की क्या होती है, वन पेयर क्या होता है, उसका पैरेलल होता है. ठीक है, तो इसमें जो AD पैरेलल है वो किसके है, BC के. ये दोनों पैरेलल साइड है. तो जब दो पैरेलल साइड होती है एंड एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं इन दोनों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री. तो इसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करके इसके सारे एंगल निकाल देंगे. तो इसमें देखो एंगल A एंड B इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो 180 से अगर 135 को माइनस करेंगे तो हमें एंगल A मिल जाएगा. सेम ऐसे ही BC एंड AD पैरेलल है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है. ठीक है, AB एंड DC जो ऐसे साइड है वो आपकी नॉन पैरेलल साइड है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इन दोनों के लिए लगेगी. ओके, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. लेट, हमने इनको नाम दे दिया ABCD, तो हम लिख लेते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ओके, ट्रेपेजियम. सो इसमें देख लेंगे हमें क्या दिया हुआ है, BC पैरेलल टू AD. BC AD के पैरेलल है एंड AB इज ट्रांसवर्सल. इसमें जो AB लाइन है ये वाली लाइन क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल. ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. यहाँ पे आप लिख लेंगे सम ऑफ एंगल on the same side of transversal. ठीक है, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में जो एंगल होता है इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल A हमें फाइंड आउट करना है, B हमें दिया है 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से एंगल A हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 135. इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4. तो हमारा एंगल A कितना आ गया 45 डिग्री. ओके, सेम ऐसे ही एंगल D को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसके लिखेंगे सेम ऐसे ही BC किसके पैरेलल है AD के, एंड यहाँ पे अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या हो जाएगी आपकी CD. CD इज ट्रांसवर्सल. ओके, सो एंगल C प्लस एंगल D इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सो एंगल C हमें दिया हुआ है 105 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल D हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 105. माइनस करेंगे 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 7 आ जाएगा आपका 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा. सो एंगल D हमें निकल गया 75 डिग्री. ओके, तो दोनों ही एंगल हमारे इसके निकल गए. एंगल A हमारा आया 45, एंगल D आ गया आपका 75. 2 एंगल हमें दिए हुए थे तो इसके चारों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए. ओके, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट फिगर में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया है 100 डिग्री का एंड इसमें ये एक लाइन लगी हुई है डैश. इसको हम नाम देते हैं PQRS, PQR एंड S. ठीक है, ये जो डैश इसमें सिंगल लाइन दी है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड क्या है इसकी इक्वल है. ट्रेपेजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड जो अगर आपकी इक्वल होती है तो वो क्या होता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है. ठीक है, अगर इसके ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके बेस के एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल में होते हैं. तो एंगल P किसके इक्वल होगा एंगल S के, एंड एंगल Q किसके इक्वल होगा एंगल R के. ठीक है, ये 100 है तो ये भी इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 डिग्री, जैसे आपका ट्रायंगल में होता है. अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं. इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो बेस के एंगल इसके इक्वल होते हैं. तो सेम PQ के अपोजिट एंगल आपके क्या है आपके ये S इक्वल होगा एंड इस वाले के ये. ठीक है, तो इसके दोनों ऊपर नीचे दोनों के बेस के एंगल इसके इक्वल होंगे. ओके, तो सेकंड वाले को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट PQRS is an isosceles trapezium. ओके, ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. इसमें हमें क्या गिवन है PQ इक्वल टू है आपके RS के. जो नॉन पैरेलल साइड है ये दोनों आपकी इक्वल हैं. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल तो एंगल P किसके इक्वल होगा एंगल S के, एंड एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के, जो कि हमें कितना दिया है Q 100 डिग्री. तो मींस एंगल R भी कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब इसके क्या है जो PS है वो पैरेलल है QR के, PS पैरेलल टू QR. तो सेम ऐसे ही तो इसमें क्या होगा एंड PQ क्या होगी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. PQ इज ट्रांसवर्सल. ओके, PQ ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल P प्लस एंगल Q का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री. सेम ऐसी जो हमने प्रॉपर्टीज में लगाई थी
Q एंड P का एंगल जो होगा वो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये 100 है तो कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, एंड P अगर 80 डिग्री है तो S भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल आपके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, Q हमें दिया है 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे P आपका आ जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल P हमारा आ गया 80 डिग्री, एंड एंगल P किसके इक्वल है, एंगल S के, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो इसके भी देखो हमने चारों एंगल हमारे मिल गए, QNR 100 डिग्री एंड PSN आपका आ गया 80 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इन सबको मिला के एक वेन डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए आपको पहले इनकी सबकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि इनकी क्या साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स इसके कौन कौन से इक्वल होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर आप स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर हैं वो सब क्या होंगे आपके रेक्टेंगल होंगे, ये आपके रेक्टेंगल है। बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, तो यहाँ पे वो वाले रेक्टेंगल आएंगे जो आपके स्क्वायर नहीं है। ओके, एंड देन ऑल द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ठीक है, जितने भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है वो सब क्या है आपके पैरेललोग्राम भी है। ओके, बट कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हैं जो कि क्या है आपके नहीं स्क्वायर है नहीं आपके रेक्टेंगल है, जैसे आपका ये है, ये आपका क्या स्क्वायर भी नहीं है, ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एरिया जो है वो इसको शो कर रहा है। ठीक है, एंड जितने स्क्वायर हैं वो आपके पैरेललोग्राम भी हैं, जितने रेक्टेंगल है वो सारे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं पैरेललोग्राम की। ओके, तो इसको भी आप दोनों को, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों पैरेललोग्राम के अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या करता है आपका, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो रोम्बस आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस आपका यहाँ से जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे रोम्बस होते हैं, जितने भी पैरेललोग्राम है वो भी क्या है आपके रोम्बस होते हैं। ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल द पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। ठीक है, रोम्बस आपका देखो कैसे होता है, ये होता है, इसकी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल क्या होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके, एंड ये क्या है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो कि आपकी स्क्वायर में भी मिलेंगे एंड आपको रेक्टेंगल में भी आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो फॉलो होंगी, एंड आपके पैरेललोग्राम भी क्या कर सकता है इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। तो जितने भी रोम्बस हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ओके, सो रोम्बस आपका ये वाला एरिया आएगा, इसको अलग कलर से हम शो कर लेते हैं। तो ये आपका रोम्बस है, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी होल्ड करता है सारे स्क्वायर के हैं आपके रोम्बस हैं। तो कुछ रेक्टेंगल आपके क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, तो इस वाले एरिया में वो आएंगे जो रेक्टेंगल जो है रोम्बस की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। ठीक है, बट कुछ रेक्टेंगल आपके रोम्बस भी हो सकते हैं एंड जो रोम्बस है आपके वो पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं पैरेललोग्राम। रोम्बस आपका बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे आपके पैरेललोग्राम्स होते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो इसको पैरेललोग्राम के अंदर ही हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका काइट। सो देखो काइट की जो प्रॉपर्टी होती है, काइट आपका ये होता है, ओके, तो इसकी नॉन ओवरलैपिंग साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल एंड जो इसका डायगोनल होता है ये डायगोनल जो करता है इसको बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो स्क्वायर जो है सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है काइट की, तो ऑल द स्क्वायर्स आर काइट। कुछ रेक्टेंगल आपके काइट हो सकते हैं, सारे रेक्टेंगल नहीं, कुछ का रेक्टेंगल आपके क्या हो सकते हैं काइट भी हो सकता है, तो काइट के अंदर क्या आ जाएगा आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा। एंड कुछ पैरेललोग्राम भी आपके क्या आते हैं काइट की प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड रोम्बस, ऑल द रोम्बस एंड इसका ये दोनों ही क्या करेंगे काइट की पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका काइट आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके वो वाले काइट आ जाएंगे जो ना ही स्क्वायर है, ना ही आपके रेक्टेंगल है, ना ही आपके पैरेललोग्राम है एंड ना ही आपके रोम्बस है। तो काइट क्या करता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कुछ रेक्टेंगल आपके काइट भी होंगे, कुछ पैरेललोग्राम भी आपके काइट होंगे एंड ऑल द रोम्बस आर काइट। ओके, सो ये हमारा इसमें वेन डायग्राम बन गया इन चारों क्वाड्रिलेटरल को लेके। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर इसमें देखते हैं। सो फर्स्ट है देखो, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। तो इसमें आपका जो रोम्बस है, तो इसमें सेंटर में जो ब्लू वाला है ये क्या है हमारा रोम्बस है। ओके, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है आपका काइट भी है एंड पैरेललोग्राम भी है। ओके, सो काइट एंड पैरेललोग्राम वो क्या है आपका रोम्बस है। देखो जो रोम्बस वाला एरिया है ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, हम यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है एंड रोम्बस आपका ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया, ये आपका जो काइट है वो आपका ऐसे है, तो काइट में क्या है इतना एरिया स्क्वायर का है, इतना एरिया रेक्टेंगल का है, बट ये पूरा आपका काइट है। ठीक है, तो काइट एंड पैरेललोग्राम में ये एरिया कॉमन है, तो वो जो काइट भी है एंड पैरेललोग्राम भी है, तो ये क्या है आपका रोम्बस है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा
rhombus. ओके, नेक्स्ट है कैन देयर बी अ कोऑर्डिनेट दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल, एंड वो जो आपका काइट भी है एंड रेक्टेंगल भी है. ओके, तो इसको भी अगर आप सेम ऐसे ही बनाएंगे तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन आपका ये है एंड आपका काइट वाला पोर्शन ये है. ठीक है, तो इसमें जो सेंटर में है ये क्या है आपका स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या है आपका काइट भी है एंड आपका रेक्टेंगल भी है. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर. स्क्वायर क्या है आपका ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका काइट भी है एंड रेक्टेंगल भी है. ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या सारे काइट रोम्बस होते हैं? नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो हमारा यहाँ है ये क्या है आपके, ये ऐसे काइट होते हैं जो कि रोम्बस नहीं होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो. ऑल एवरी काइट इज नॉट अ, नो एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस. एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस. ओके, तो सारी काइट जो होती है वो रोम्बस नहीं होती. इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर? तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज अ काइट. ठीक है, एवरी काइट इज अ रोम्बस गलत है, बट एवरी रोम्बस इज अ काइट इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे करेक्ट जो रिलेशनशिप होगा इन दोनों के बीच में वो होगा एवरी रोम्बस इज अ काइट. ठीक है, क्योंकि रोम्बस क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो कि काइट की होती हैं. ठीक है, तो जितने भी रोम्बस है उनको हम काइट कह सकते हैं, बट जितने भी काइट है उसको हम रोम्बस नहीं कह सकते. जैसे कि हमें ये बनाया हुआ है, ये आपका रोम्बस नहीं है, ये आपका काइट है. ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट है देखो, इफ PAIR एंड RODS आर टू रेक्टेंगल्स फाइंड IOD. तो हमें IOD फाइंड करना है. IOD मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पे. ओके, तो सिंपल है, देखो दोनों ही क्या है रेक्टेंगल हैं. तो पहले ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला कौन सा ROI, ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये टोटल O कितना है आपका 90 डिग्री है. ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं. यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है, ये रेक्टेंगल है, तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री. एंड ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो 90 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180. इसको हम 1 एंड 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल 1 एंड 2. तो हमें पहले एंगल 1 को फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. PAIR एंड RODS आर रेक्टेंगल्स. ठीक है, सो इन ट्राइंगल हम ले रहे हैं RIO में इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल ORI प्लस एंगल RIO प्लस एंगल 1 हमने इसको बोला है, बट अब यहाँ पे हम इनको हम अगर RIO में लिख रहे हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं ROI इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल. इन तीनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री. तो ORI हमारे पास है 30 डिग्री, RIO 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, प्लस एंगल ROI हमें इसमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ से ROI कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम कितना 90 प्लस 30 120. तो 180 से 120 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री. तो एंगल ROI आ गया 60 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री. तो इन दोनों का सम कितना है यहाँ पे, ये एंगल O जो पूरा है वो आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल बना रहा है. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज RODS इज अ रेक्टेंगल, therefore एंगल O ये पूरा कितना होगा आपका 90 डिग्री. एंगल O हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एंगल ROI प्लस एंगल IOD इक्वल टू 90 डिग्री. ROI हमारा निकल चुका है 60 डिग्री प्लस IOD इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ से हमारा IOD निकल जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमारा जो IOD निकला एंगल वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री. ये आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो हमने 5 तक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए हैं. अब इससे आई क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसा इसको शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.